announce the result. I would have liked more and more participation, but maybe due to certain reasons, lack of time, otherwise it was informed well earlier that all research scholars and students have to participate in the poster competition if they want. So altogether 8 students participated. It is a good beginning, and to get some creative part of your personality, we have carried it out. I am pleased to announce the name of the first prize winner, Soumya Smita Sahu. Dr. Manoj Kumar will present the first prize. Please come up. इधर आ जाइए, मनोज जी इधर आ जाइए। मनोज जी को प्राइज दे दो। तुम इधर से सामने आ। She is a SEM4 student. You all know her, and she has done extremely well in the poster competition. We all feel honored that she is given the first prize by Mr. Manoj Kumar, the Deputy Director of Mines and Geology. Second prize is given to Suchismita Behera. हाँ, मनोज जी, Second prize is being awarded to Suchismita Behera by Mr. Fakeer Singh, Geologist of the Mines and Geology Department, Ranchi Division. Next. क्या लिखते हो नाम? सर्विस। नाम लिख दो। सर्विस। Today with us is Mr. Sarvesh, who is a alumni of this university, and you all should feel honored that he is there with us. He will award the third prize to 2 people. One is Lipsa Samana. Lipsa Samana, 4th semester student. Congratulations. One prize, third prize is also given to semester 1 student, Miss Anisha Hembram. The special appreciation is required for her because she took part in the minimum shortest notice. Is it not? एकदम अंतिम समय में तुम डिसीजन ली कि हमको पार्टिसिपेट करना है. She could have done more efficiently, but due to lack of time. But prize is prize. Third prize is a pleasure for us. Congratulations, Anisha. Thank you. Thank you, sir. अभी हम श्री मनोज कुमार सर जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पोडियम पे आकर के हमारे को एनवायरनमेंट डे में अर्थ डे में आई एम सो सॉरी अबाउट दैट अर्थ डे पे हमारे नॉलेज को एनलाइट करें. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सबसे पहले डैश पर बैठे हमारे गुरु वीरेंद्र को मैं चरण स्पर्श. मेरे कलीग सभी का सुस्वागतम. अर्थ डे के अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूं, और खास करके आज इस सभा में स्टोन्स के डॉक्टर्स का सुस्वागतम. स्टोन के डॉक्टर्स कहने का मतलब अर्थ साइंटिस्ट जो हैं वो रियली डॉक्टर हैं, पत्थरों के उसकी जांच परख करते हैं. और आज अर्थ डे पर
काफ़ी खुशी हो रही है कि इतने सारे डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हैं और भविष्य के प्रणेता बनेंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस की बात हो या अर्थ साइंस में नई खोज की बात हो, नया आयाम स्थापित करेंगे। सुप्रभात, जोहार। सर ने एक बात कहा कि माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट से एक सामंजस्य होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने काफ़ी वर्षों से, करीब करीब 6-7 वर्षों पहले से शुरुआत किया था कि एमएससी पास जियोलॉजिस्ट को हाँ उससे ज़्यादा हुए सर, और इसका प्रयास हमारे गुरुवृंदों को जाता है। हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि आप लोगों को ट्रेनिंग दें, और आपको जान के खुशी होगी कि आप लोग अभी जो भी पढ़ते हो थियोरेटिकल पढ़ते हैं, बट फॉर द अप्लाइड जियोलॉजी हम लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और आपको फील्ड एक्सपीरियंस कराते हैं। हाउ यू कैन वर्क फॉर द जियोलॉजी, हाउ कैन प्रिपेयर ए जियोलॉजिकल रिपोर्ट, हाउ you can go in the field, how you will collect the data, what are the criteria you have to follow for the data collections, and how you can interpret and prepare a map, geological map. That is very valuable suggestions from us. Only we are not the teacher, but we are only sharing our experience with you all. उसकी एक कड़ी तो मैंने आपको बताया। आज मैं जिस काम के लिए आया, इसके साथ साथ सर से एक परमिशन लिया कि हमारे यहाँ कुछ नए जियो साइंटिस्ट, 5 जियो साइंटिस्ट नवनियुक्त हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग हुई है, और सर के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, विभाग के सहयोग से उन लोगों का पेट्रोलॉजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, और सर ने इसका हमें रिटर्न इन्होंने सहमति हमको दी है, और ये हम सोमवार से अगले सप्ताह ये प्रारंभ करने जा रहे हैं। तीसरी चीज़, हमारा, मैं तो पटना यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट रहा, 82-84 मेरा बैच रहा एमएससी का, लेकिन उस बैच के बीच में भी गुणेश्वर झा साहब हुआ करते थे हमारे एक्सटर्नल, उनसे उस कड़ी को बढ़ाते हुए सर विजय सर से हमारा कभी बहुत सारे सिम्पोजियम्स होते हैं, या कहीं पर किसी भी तरह के जियोलॉजिकल वर्क से संबंधित कोई सेमिनार होते हैं, काफ़ी मिलना, आपस में मिलना जुलना होता है, और सर का काफ़ी प्रयास होता है। इज़ वेरी डायनेमिक टीचर। हमको लगता है कि सर का प्रयास आप लोग को इतना इकट्ठा करना, इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक करना, बहुत कम लोगों का यह प्रयास होता है। सर में लगता है ये पैशन है, और ये अंदर से इनका आता है कि ये करना चाहिए। मैं सबसे पहले सॉरी कहूँगा कि इस प्रयास के लिए मैं काफ़ी थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि हमारे साथ बहुत से प्रोग्राम्स जुड़े रहते हैं। सर ने 2-3 बार टेलीफोन करके कि जल्दी आओ, हम लोग जल्दी आओ, चूँकि मेरे गुरु हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़िए, कहीं भी रहिए, जियोलॉजी का टीचर आपका हमेशा से गुरुदेव रहेगा। ये अगर भावना आपके पास रहेगी, आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। विभाग के बारे में आपको बता दूं, ये जो जागरूकता आपने किया, हम लोग भी अपने कैंपस में खुद के प्रयास से कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं, छोटे ही हो लेकिन लगाने का प्रयास करते हैं। उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, हम लोग को लगता है कि वो हमारा फ्रेंड है। तो मैं चाहूँगा कि आप इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएं, यही मेरी शुभकामना है। और एक और चीज़ बता दूं, जियोलॉजी में बहुत अच्छे स्कोप है, नए नए नियम आने जा रहे हैं, माइनिंग सेक्टर काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं, और द जियोलॉजी इज़ द बैकबोन फॉर माइनिंग इंडस्ट्रीज। कीप इन माइंड, अगर आप अच्छा करेंगे, अच्छे तरह से पढ़ करके आपका ग्रिप रहेगा सब्जेक्ट पर, तो यू कैन नेचुरली यू विल गेट द जॉब। हम लोग अभी हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसी आएंगी, प्राइवेट सेक्टर्स खोल के आ रहे हैं, एक्सप्लोरेशन पर काफ़ी डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ से काफ़ी वाकिफ़ रहेंगे, नए नए चीज़ों से, नए नए नियमों से, नए नए परिनियमों से, एक्शंस रूल्स पे
how you will do your exploration work, how you will use the new techniques, particularly the software, especially the Minex, ArcGIS. If you are knowing, that will be the plus point for you and for your better career. Thank you very much for inviting me on this session. Thank you. Thank you, sir, for sharing your views and ideas. One person can share the experience, share your feelings, share your commitments. Semester 4, one person. This is also the part of the management. You should participate. अंदर से ये होता होगा कि हम बोल पाएंगे कि एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये कभी भी फीलिंग नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इंटरव्यू बोर्ड में जब हम लोग बैठते हैं तो यही देखते हैं कि वो कितना अपने को एक्सप्रेस कर पाता है। तो ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम द सेमेस्टर कम से कम एक आदमी आए सभी को Good morning everyone, all the dignitaries present here, teachers and my dear friends. First of all, happy Earth Day to all. We are here celebrating the Earth Day. We are also denying with the fact that we always say that save Earth, save Earth, save Earth. But if we look past history, the Earth is already protecting it. अर्थ हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। 4.6 बिलियन ईयर से वो अपनी जगह पर है। वो एलिमिनेट किसको करता है? जो वहाँ पर डोमिनेट बनने का कोशिश करता है। जैसे लाइक वी ह्यूमंस आर रूलिंग लाइक द अर्थ राइट नाउ। सो इट इज मीन्स द मोटो शुड बी चेंज लाइक प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, देन ओनली वी कैन प्रोटेक्ट अर्थ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई कैन से दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स. Rather than taking an oath and saying that we will save Earth and do this, our actions should speak that words in every manner. Thank you very much. Thank you. Everyone, Thank you, Adarsh. one person, please. Yes, from Sem 1, one can. Very good. Anyone can come. Yes, please. मैं इस आज अर्थ डे पे आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे टीचर्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमसे जो हमारे जो अतिथि आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। अर्थ डे के अवसर पर हम लोग ये जो अर्थ डे मनाया क्यों जाता है, मेन होता है कि अर्थ के संरक्षण के लिए हम लोग जो जागरूकता फैलाते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे अर्थ डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्थापना जो उसका अर्थ डे का जो हुआ था वो हम लोग 1970 में हुआ था, जो कि जेरॉल्ड नेल्सन ने किया था, जिसका एक ही उद्देश्य था कि वो पृथ्वी को कैसे हम संरक्षण कर सकें, उसको कैसे बचा सकें। हम सभी जानते हैं कि कैसे हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि जब भी आप कहीं पे मतलब अपने घरों पे अगर जैसे बाउंड्री के अंदर घर बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ आप वहाँ पे लगा सकें, और साथ ही साथ जितने भी प्राकृतिक चीज़ हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अब जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जो कि ओजोन लेयर को जो डिप्लीट करता है, उनका भी इस्तेमाल थोड़ा कम करें। और साथ ही साथ जैसे कि किसी ने बताया था, मुझे याद नहीं है, कि जैसे हमारी गाड़ियों में पेट्रोल होते हैं, पेट्रोल से चलने वाले गाड़ी होते हैं, इनका भी जो है हम लोग इस्तेमाल थोड़ा कम करें, तो जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो है फॉसिल फ्यूल जो है वो बच जाएगा, कारण आगे वाले जनरेशन को जो है काम आ पाएगा। That's it. Thank you. थैंक यू। अभी हम डॉक्टर बिया झा सर से अनुरोध करते हैं कि वो ये पोडियम पे आए और थैंक्स गिविंग स्पीच पर। इस सभागार में उपस्थित झारखंड सरकार के डिप्टी डायरेक्टर आदरणीय मनोज जी, मेरे प्यारे दो विद्यार्थी श्री सतीश सिंह जी,
श्री सर्वेश सिंह, मेरे सभी शिक्षकगण, आदरणीय HOD सर, आप लोग सभी जो मेरे झारखंड सरकार से आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। या आपने समय निकाल के, अपने बेशकीमती समय निकाल के यहाँ आए और मेरे शिक्षक, मेरे विद्यार्थी को दिशा निर्देश दिया। बच गई अर्थ डे, क्योंकि मुझे झारखंड में मैं लगता है जब मैं गली गली घूम चुका हूँ, तो मैंने मनोज जी को भी संबोधित कर रहा हूँ और मैं अपने सामने बैठे विद्यार्थी को भी संबोधित कर रहा हूँ। मैंने झारखंड में आपको राजमहल एरिया, जो कि विश्व के फेमस है, आपको मालूम होने मालूम, इतने कम एरियाज में जितने विश्व में फॉसिल्स मिलता है पर गोंडवाना का कहीं विश्व में नहीं मिलता है, उसको मैंने आंख से देखा है, विजिट किया है। मैंने देखा जो उस एरिया में स्टोन चिप्स बना बना के बेच रहा है, और जितने भी हमारे टीलोफाइलम की वेराइटीज़ हैं सभी नष्ट हो रहे हैं। मैं झारखंड सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहा है और अस्तित्व को नाश किया जा रहा है, पूरे पृथ्वी के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है झारखंड का, उसको बर्बादी हो रही है, उस पर ध्यान दें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गोंडवाना के लोअर गोंडवाना में चले जाइए। मैं कई एक बार गया हूँ तालचीर कोलफील्ड, तालचीर में देखने के लिए दूधी नाला सेक्शन। मेरे पास एक फिल्म भी बनी हुई है, कभी मौका मिलेगा तो उस फिल्म को मैं दिखाऊंगा आप लोगों के पास। यहाँ आइस युग कब हुआ? लगभग 280 मिलियन वर्ष पहले हुआ। उस आइस युग में कैसे कैसे बना है रॉक्स, हमको लगता है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है यहाँ पर। और जिस फील्ड को ईंटे की भट्टी में ईंटा बना के बेचा जा रहा है, ब्रिक्स बना के बेचा जा रहा है, तो क्या हम सेव करेंगे? मैं अपने राज्य को सेव नहीं कर पा रहा हूँ मेरे विद्यार्थी। मैं आप लोगों से यही संबोधित करूंगा, जो अपने राज्य के जियोलॉजी को बचाइए। भारत तो जाने दीजिए, विश्व तो जाने दीजिए, हम जहाँ पर हैं उसको बचाएं। तीसरा, ये कोल फील्ड्स। मैंने कोल फील्ड्स कई एक बार विजिट किया हूँ। आप देख के बहुत, जो जानकार आदमी हो, देख के बहुत, हमारे सुरेश जी यहाँ कोल के, अमित जी बहुत जानकार लोग हैं, या चंचल जी लोग काम किए हैं, जान के आपको आश्चर्य लगेगा। और मैंने आपसे गया, मैंने कई एक बार गया है, हमको तो फील्ड में जाता है, जहाँ देखता है जानकार लोग कि हट जाता है पीछे, जो बस क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। क्या करता है, यहाँ 10 कोल्ड स्ट्रीम्स है, 10 कोल्ड स्ट्रीम्स है। क्या करता है, नीचे जो कोल्ड स्ट्रीम्स है उसको छोड़ देता है, ऊपर से एलुमिनियम भर देता है, फिर चला जाता है वहाँ 5 कोल्ड स्ट्रीम्स को निकालता है, फिर एलुमिनियम भर देता है। जानते हैं ये कोल बनने में कितना समय लगा? 270 मिलियन ईयर्स। ये झारखंड के लिए ब्लैक डायमंड है, प्रेशियस थिंग्स है, इट इज मोर वैल्यूएबल देन डायमंड्स। उस चीज को यहाँ कोल इंडिया बर्बाद करते जा रहा है और हैजार्ड माइनिंग कर रहा है, जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जहाँ सीबीएम होना चाहिए अंडरग्राउंड करके, वहाँ ओपन कर दे रहा, सीबीएम पूरा वायुमंडल में जा रहा है, जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है इंडिया का भी। केवल अभी झारखंड, आपको मालूम होना चाहिए, झरिया में जो है सो कोल इंडिया और ये सीएमपीडीआर कोल इंडिया की सीएमपीडीआर विंग है और ओएनजीसी मिलकर यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, और भरा पूरा सीबीएम है यहाँ पर, भरा पूरा सीबीएम है। यदि इसको प्रोडक्शन किया जाए, इसको सही दिशा निर्देश दिया जाए, तो झारखंड में एनर्जी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। घर में जो चूल्हा जलाते हैं वो बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, सब यहीं से आपूर्ति होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप जिस क्षेत्र के हैं, चाहे बॉक्साइट के क्षेत्र के भी हैं, बॉक्साइट का यही दशा है। बॉक्साइट बनने में कितने समय लगते हैं आपको मालूम होना चाहिए, कैसे नूडल्स फॉर्म करता है और कौन सा बढ़िया वेराइटीज है, जाइए वहाँ रोड में देता है। यहाँ एलुमिनियम देखिए मोराबादी मैदान में 15 अगस्त 26 जनवरी होता है, क्या करता है यहाँ लाल मिट्टी जिसको आप कहते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का सबसे बेस्ट तरीका जाता है, बिकॉज इट इज अ हार्ड रॉक, इट इज कवर्ड बाय द रेड सॉइल जो है उसके, और वो वाटर को रिजॉर्व करता है, रिजर्वायर बनाता है, उसको ला के यहाँ रोड के किनारे दे देता है। तो बचाने के लिए तो बहुत है बाबू झारखंड में। आप जहाँ भी हैं इस अर्थ को बचाइए, ग्लोबल में बचाइए, देश में बचाइए,
अपने राज्य को बचाइए। यही मेरे जियोलॉजी के स्टूडेंट से आह्वान है, शिक्षकों से आह्वान है, जियोलॉजिस्टों से आह्वान है। रक्षा करना आपका काम है। और अर्थ डे इसलिए मनाया जाता है जब अपने पृथ्वी की रक्षा कैसे करें, पॉल्यूशन को कैसे घटाएं, और ये सब काम करें तो स्वतः घटेगा। अपने घर से सफाई स्टार्ट कीजिए और फील्ड तक पहुंचिए, एनजीओ बनाइए, रक्षा कीजिए। इसको यही मेरा आह्वान है, आप लोगों से निवेदन है। इसी निवेदन के साथ मैं अपने ये को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका मिला। थैंक यू टू ऑल। Now we have come to the conclusion. So from above all the speakers, we have been enlightened with many thoughts and views. So I would like to thank everyone for sharing their views and ideas, and thank you all for coming and attending this session and making this a successful session. Thank you all. Thank you.